कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से किसी रेसिस्टेंस का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ कलर बैंड। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई इस तरह का रेसिस्टेंस है और इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड आपका दिया रहेगा। तो कलर बैंड के हिसाब से हम किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे उसको समझिए। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, इसमें क्या है कि आपको कोड याद रखना होगा कलर का, कि किस कलर के लिए कौन सा नंबर हम रखेंगे। जैसे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है ब्लैक, याद रखना है ब्राउन, याद रखना है ग्रे और वाइट। तो ग्रे और वाइट जो है वो 8-9 और ब्लैक और ब्राउन कितना है 0-1। और बीच में जो हम लोग यूज़ करेंगे वो विबग्योर यूज़ करेंगे। जो रेनबो का कलर होता है विबग्योर, सिर्फ इंडिगो को छोड़कर। जैसे ऊपर याद रखना है ब्लैक ब्राउन और नीचे याद रखना है ग्रे वाइट, और हम लोग जो हैं वायलेट से लेकर रेड तक रखेंगे विबग्योर वाला इंडिगो को छोड़कर। तो आपको इस तरह से पैटर्न अच्छे से याद होगा। याद कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो बात लिखा गया इसको समझते हैं। इन केस ऑफ कार्बन रेसिस्टर मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस इज नॉट गिवन ऑन द रेसिस्टर। सबसे पहला बात क्या है कि कार्बन रेसिस्टर के केस में मैग्नीट्यूड जितना रेसिस्टेंस का होता है वो रेसिस्टर पर लिखा नहीं रहता है। तो कैसे हमको पता चलेगा? तो बाय द हेल्प ऑफ कलर कोड वी कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। वी कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाय कलर कोड यूजिंग फार्मूला AB × 10⁻⁶। ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। जैसे मान के चलिए कि हमारा कलर कोड इतना है, तो हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इन कोड का इस्तेमाल कैसे करना है? तो फार्मूला लगाना है AB × 10⁻⁶। और ध्यान रहे इस बात को कि A और B को गुना नहीं करना है, जैसे वैसे ही रख देना है। आपको एग्जाम्पल हम देंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी वहाँ आएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में देखिए कि पहला जो है वो रेड दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ बच्चों? रेड है, ब्राउन है और क्या है? ब्लैक है। तो रेड के लिए यूज होता है 2। आप देख सकते हैं रेड के लिए कितना है, तो रेड के लिए है 2। तो रेड के लिए हो गया 2, इसको यहाँ देख लिया जाए। तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे रेड के लिए हो गया 2, ब्राउन के लिए हो गया 1 और ब्लैक के लिए था 0। तो 10⁻⁶ था, तो C की जगह क्या आ गया 0। तो 10⁻0 मतलब 1, तो 21 × 1 कितना हो गया 21 ओम। तो 21 ओम का जो रेसिस्टेंस होगा वो कैसे होगा? तो 21 ओम का रेसिस्टेंस जो होगा रेड होगा रेड होगा, ब्राउन होगा और क्या होगा? ब्लैक होगा। ओके बच्चों। उसके बाद जो अगला चीज़ हम लोग देखेंगे वो है कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 4000 ओम। एग्जाम्पल में क्या है? 4000 ओम। तो 4000 ओम को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? तो 4000 ओम को AB × 10⁻⁶ वाले फॉर्मूला पुट करना है। तो 4000 को क्या लेंगे 40 × 10⁻, क्या लिखेंगे 2, जो यहाँ लिखा गया है। तो A की जगह कौन आ गया 4, B की जगह कितना आ गया 0 और 10 की जगह क्या, C की जगह क्या आ गया 2। तो A4 किसका होता है? येलो का। फिर क्या होता है? 0 किसका होता है? ब्लैक का। और 2 किसका होता है? रेड का। तो इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे? पता कर लेंगे। कार्बन रेसिस्टर में टोटल 4 बैंड होते हैं। जैसे कार्बन रेसिस्टर अगर हम बनाएं तो कार्बन रेसिस्टर के अंदर होते हैं 4 बैंड, 1 2 3 4। तो जो चौथा बैंड, 3 बैंड तो होता है किसके लिए? 3 बैंड होता है मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन जो चौथा बैंड होता है वो होता है प्योरिटी के लिए। प्योरिटी के लिए आप उसको कह सकते हैं, चौथा बैंड जो है वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस एक तरह से उसको समझे तो दूसरे शब्दों में टॉलरेंस का मतलब होता है सहना या कुछ और, लेकिन यहाँ पे प्योरिटी से रिलेटेड है। तो प्योरिटी से रिलेटेड है तो टॉलरेंस के बारे में समझेगा। टॉलरेंस 4th कलर रिप्रेजेंट द टॉलरेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर। इट मीन्स प्योरिटी ऑफ कार्बन रेसिस्टर। प्योरिटी ऑफ कार्बन रेसिस्टर का मतलब क्या? अगर गोल्डन कलर होगा तो 5%, सिल्वर कलर होगा तो ±10%, और कोई कलर अगर नहीं होगा तो ±20%। मतलब 3 ही कलर है, चौथा कलर नहीं है, तो वहाँ पे कितना होगा प्योरिटी? ±20%। अगर चौथा कलर गोल्डन है तो ±5%, और अगर मान लो सिल्वर है तो ±10%। अब कैसे प्योरिटी करेंगे इसको एग्जांपल समझिए। तो इसको एक हम रेसिस्टेंस ले लेते हैं और उस रेसिस्टेंस में चौथे बैंड को लेते हैं। 3 केसेस लेंगे और तीनों केसेस में आपको हम बता देंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है
कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ एग्ज़ाम्पल में 4000 ओम है, एग्ज़ाम्पल में कितना है 4000 ओम। तो कहा है कि अगर फोर्थ कलर सिल्वर है, कैसा फोर्थ कलर सिल्वर, तो सिल्वर का हम कितना टॉलरेंस बताते हैं, तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना था 10% प्लस माइनस 10%। तो 4000 का 10% आएगा 400, तो प्लस 400 मतलब 4400 और माइनस 400 मतलब 3600। तो हम 4000 ओम का अगर रेसिस्टेंस लेंगे तो या तो 3600 दिखाएगा या तो 4400, मतलब 3600 से 4400 के बीच में कुछ भी दिखा सकता है, ना इससे 3600 से पीछे जाएगा ना 4400 से आगे जाएगा। तो इसका टॉलरेंस का मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला वैल्यू है कि अगर फोर्थ बैंड मान के चलिए गोल्डन रहा, अगर फोर्थ बैंड मान के चलिए गोल्डन रहा, तो गोल्डन है तो इसका कितना टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस गोल्डन का होता है 5%। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि 4000 का 5% कितना होगा 200, तो 4200 से लेकर 3800 तक वेरी करेगा, मतलब 4000 ओम का लेंगे लेकिन सर्किट में 3800 का भी बिहेव कर सकता है और 4200 का भी बिहेव कर सकता है। तो ये हुआ गोल्डन का मतलब। और तीसरा जो है कि अगर मान के चलिए 3 ही कलर हो, चौथा कलर हो ही नहीं, ये फोर्थ बैंड हैज़ नो कलर। यहाँ पे क्या है कि फोर्थ बैंड हैज़ नो कलर, तो यहाँ 4000 ओम है, तो 4000 ओम में हम लोग का जो नो कलर 20% टॉलरेंस कितना होता है टॉलरेंस इसका कितना होता है, नॉट ग्रेटर, ये अलग केस है। इसका टॉलरेंस कितना होता है नो कलर का 20% प्लस माइनस। तो 4000 का 20%, तो 4000 का 20% कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ हो जाएगा 4800 से लेके 3200 तक वेरी करेगा। तो ये सबसे ख़राब वाला रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि हम 4000 के लगाए हैं तो कभी 3200 दिखाएगा कभी 4800 दिखाएगा। उसके बाद अगर टॉलरेंस ग्रेटर देन प्लस माइनस 20% हो गया तो क्या होगा, तो अगर टॉलरेंस ग्रेटर देन 20% हो गया तो उस केस में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग हार्डली कितना तक, मतलब इम्प्योर कितना तक हो सकता है प्लस माइनस 20। अच्छा, उसके बाद जो अगला चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 52 ओम है, तो यहाँ पे क्या है कि 52 ओम है, तो कह रहा है कि सो कलर बैंड आल्सो शो इट्स वेरिएशन इफ फोर्थ बैंड इज़ गोल्डन। तो 52 ओम है, तो आपको याद रखिए कि इसका अगर क्वेश्चन पूछे कलर बैंड कैसे, तो इसको के लिए ए बी इंटू 10⁻⁶ करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे 0। तो किसका पोजिशन ले लिया ए का, ई किसका पोजीशन ले लिया बी का, और सी का पोजीशन कौन ले लिया 0। मतलब कि आपको कौन कौन सा कलर लेना है, तो आपको याद रखना है, जैसे शुरुआत में आपको बता रहे थे कि 5 किसका है ग्रीन तो 5 के लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक बैंड बनेगा, पहला कलर कैसा बनेगा ग्रीन, फिर कैसा बनेगा रेड, और तीसरा क्या बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे ब्लैक लिखेंगे। तो ब्लैक हो गया, रेड हो गया, और क्या हो गया ग्रीन हो गया। तो ये हो गया। चौथा बैंड का कलर कैसा दिया है, तो फोर्थ बैंड का दिया है गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर का प्योरिटी 5% है, जिसका 5% इसका 52 लिखेंगे, 52 का 5% आगे प्लस में लिख लेंगे और 52 का -5% पीछे लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा वेरिएशन। तो 52 का 5% निकालिए और आगे पीछे निकाल के और हमको इसका आंसर आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज इतना ही, अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके।